सबसे अहम बात आज हो रही है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो आज उन्होंने इसराइल का दौरा किया और मेरा ख्याल है कि शाम में अभी किसी वक्त वो कायरो निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी दोनों मुलाकातें जो हैं वो कामयाब रही हैं। यानी एक तो उनकी मुलाकात हुई है सदर से इसराइल के, और दूसरी 3 घंटे की मुलाकात उनकी नेतन्याहू से हुई है। और उस मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसके बाद जो बात हुई और नेतन्याहू ने जो बात की है, जो उनके वज़ीर आज़म हाउस से जो एलामिया आया है वो ये आया है कि हम मुआहदे को मुकम्मल तौर पे मानने को तैयार हैं। ये इसराइल की तरफ से पब्लिकली पहली दफ़ा नेतन्याहू ने बात की है। और नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस मुआहदे को मानने को तैयार हैं, और उसमें जो हमास की तरफ से इससे पहले ये बयान आया था कि हम जो है इसको नहीं मान रहे, इस मुआहदे को, इसमें कोई शराइत बार बार जो है वो इसको आगे पीछे नेतन्याहू की तरफ से किया जाता है, कुछ हमास की तरफ से। और हमास का एक उसकी रीजनिंग थी, वो कहते ये जो बीच में गैप आया है प्रेसिडेंट बाइडेन के ये पीस एग्रीमेंट के बाद, तो उसमें तो एक तो ये कत्लेआम जारी रहा है गज़ा में, उधर मगरबी किनारे पे भी जारी रहा है, और साथ ही इस्माइल हनिया को, और साथ ही फिर जो है वो लेबनान के अंदर जो फॉल्स फ्लैग करके गोलान की पहाड़ियों पे और फिर वहाँ पे अटैक हुआ। तो वो कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं। तो हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जी, और फिर उनकी जो लीडरशिप थी कि इस वक्त फैसला सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा या सीज़ फायर एग्रीमेंट। एक है नेतन्याहू और दूसरे याह्या सिन्वार, जो कहीं सुरंगों में, बहुत गहरी सुरंगों में कहीं जो है वो मौजूद है गज़ा के नीचे। और वो गज़ा के नीचे नहीं बल्कि सिर्फ वो आगे भी सुरंगें फैली हुई हैं, पूरा नेटवर्क। तो अब ये है कि और याह्या सिन्वार से जाहिर है कि इससे पहले जब रब्ता उनसे हुआ था तो वो उसमें 2-4 दिन 5 दिन लगे थे जवाब आने में, क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे इस्माइल हानिया के बाद। तो पहली दफ़ा ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कह दिया कि हमें मंजूर है। 2 मामला पे अटका हुआ था। पहला तो ये मामला था कि पहला जो मरला होगा उसमें क्या जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहाँ से मुकम्मल तौर पे इसराइल अपनी, यानी जो गज़ा और यानी जो रफ़ा क्रॉस, जो रफ़ा का इलाका, जो यानी गज़ा और मिस्र के दरमियान, जो तो वहाँ से क्या फ़ौजें हटाते हैं, इसराइल अपनी फ़ौजें हटाता है या रखता है वहाँ पे। तो वो अभी गालिबन जो वो मान गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे जो है वो मतलब एक टाइम लाइन नहीं, लेकिन हम फ़ौजें यहाँ से हटा देंगे। जो मिस्र है उनकी पोजीशन इजिप्ट की ये थी कि यहाँ से फौरी तौर पे फ़ौज साथ हटनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि कैदियों की जो लिस्ट है कि हमास का कहना यह है कि पहला मरहला ख़त्म होने के दौरान ही इसराइल जो है अपनी बमबारी जो है वो जारी रखेगा। आज भी वहाँ पे काफ़ी इलाकों पे बॉम्बिंग हुई है। और उसके साथ जो है वो दूसरा जो हमास का कंसर्न था वो ये कि जो कैदियों की लिस्ट है, फहरिस्त है, तो हमास ने तो एग्री कर गया था। हमास तो मुकम्मल तौर पे वो बाइडेन मंसूबे पे इन्होंने कंडीशन रख दी थी आगे, तो फिर हमास जो है वो भी पीछे हटा, फिर ये बीच में सारे गड़। तो अब सेक्रेटरी ब्लिंकन मौजूद है, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये कहा इसराइल पहुंचने के बाद जो उनकी पहली स्टेटमेंट आई जो इसराइल के प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट वहाँ का एक सेरेमोनियल सा एक है रोल, तो उसमें ये था कि जी ये आखिरी मौका है, लास्ट चांस फॉर पीस, ठीक है, और डी एस्केलेशन मस्ट है पूरे रीजन में भी, ग्लोबल, ये पूरा इसको, और ये लास्ट चांस है, और फिर सबके हाथ से निकल जाए। सेक्रेटरी ब्लिंकन जाहिर है जब आए हैं तो एक ग्राउंड पे उनकी टीम का एक होमवर्क कंप्लीट अमेरिका का होगा। ये अमेरिका का कुछ जगहों पे ये वो जगह है जहाँ पे पीस के मामले पे अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप, ओआईसी, अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीका को ना भूलें जो जेनोसाइड का मसला लेके गए थे,
मतलब SCO G7 का इजलास हो रहा है तो भी वहाँ पे फटा पड़ा हुआ है कि जी ये गज़ा में कत्लेआम। तो एक जो हम बात करते हैं ना हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की, और इससे यहाँ पर आपको जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका रोल बहुत आगे नज़र आता है। यूरोप पूरा खड़ा है, आप देखें ना मुजाहरे उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट, ये पिछले कई महीनों से। तो बहरहाल नेतन्याहू आज मान गया, और नेतन्याहू के मानने से पहले एक काम एक और हुआ। 3 घंटे मीटिंग हुई है उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन से। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है मुआहदा, मैं तैयार हूँ। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन जा रहे हैं कायरो। इन्होंने कहा है कि बस कल अगले 24-48 घंटों में जो है वो मैं मोसाद के सरबराह को, शिन बेत के सरबराह को, इसराइल की फ़ौज के सरबराह, सारे लोग जो हाईएस्ट लेवल पे वो सारे कायरो पहुंच जाएंगे। कायरो के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया होकर गए हैं, और जो सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड है। और ये ज़हन में रखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात भी हुई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन एक जो है वो जैसे ही सेक्रेटरी ब्लिंकन आगे पीछे कहीं आ रहे थे तो तल अवीव के अंदर बम धमाका हो गया। तल अवीव में एक बम धमाका हुआ, और बम धमाका इस तरह से हुआ कि उसकी फुटेज जो नज़र आती है हमें, तो उसमें एक शख्स जा रहा है और उसके हाथ में एक बैग उसने अपने कंधे पे डाला हुआ है, और वो बैग जो है वो लेके जा रहा है, और उसके बाद एक धमाका होता है और वो शख्स जो है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। पहले ये हुआ कि जी इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। शिन बेत, ये तल अवीव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेन तल अवीव, जहाँ जो दारुल हुकूमत है, जो कि ये नहीं मगरबी किनारा नहीं, गजा नहीं, तल अवीव। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ये जहाँ सारी एम्बेसीज और सारा भी उनका मरकज़ है। तो ये जो है ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद एक जाहिर है कि एक क्यास हो गया कि भाई ये कैसे है, क्या कोई धमाका खेज मवाद था, किस तरह से हुआ। तो ये 3-4-5 घंटे तक ये सारी बात चलती रही। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इस्लामी जिहाद और हमास दोनों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उनके दोनों के जो अस्करी विंग्स हैं, यानी मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ अलमनार टीवी को। अलमनार उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, ताकि उनका ही नुक्ता नज़र सामने आ जाए, और फिर मैं इसको यहाँ पे रॉयटर्स पे जाऊँगा। तो पहले 6th हमास इस्लामी जिहाद क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तल अवीव, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मजीद ऑपरेशंस। और फिर राइटर्स 5वीं स्लाइड, हमास एंड इस्लामी जिहाद क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा, ये इसको इस तरह से लें कि जो इस्लामी जिहाद है तो उनका जो है उनके साथ जो है वो कुद्स ब्रिगेड उनकी है, अल-कुद्स ब्रिगेड उनका अस्करी विंग है इस्लामी जिहाद का। और जो हमास है, हमास का जो है वो कसाम ब्रिगेड, अज़दुन कसाम के नाम पे जो। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा जो है वो ये जो फ़दाईन हमले एक ज़माने में, एक तो देखें ये हम जो यहाँ पे पाकिस्तान में जब अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तो लफ्ज़ हमारे पास आया ना मुजाहिदीन का, वो आया ये अफ़गान जिहाद के दौरान, अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान मुजाहिदीन, अफ़गान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब फ़लस्तीनियों का जिक्र होता था ना उससे पहले, तो वो मुजाहिदीन के बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल होता था फ़दाईन, फ़लस्तीनी फ़दाईन, ठीक है। मुजाहिदीन भी कहते थे लेकिन फ़दाईन का लफ्ज़ ज़्यादा होता था। वो अपने को फ़िदा मतलब वो सुसाइडल मिशंस पे होते थे कि जो भी करना करो। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने फ़दाईन का जो अटैक्स हैं वो दोबारा शुरू कर रहे हैं इसराइल में और इसराइली मफादात ऑल ओवर। और ये अलमदाइन की तरफ से मैं उनको कोट करूं कि उन्होंने कहा कि तल अवीव ऑपरेशन अल-कसाम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने, और ये एक बड़ा वाक़या। अच्छा, अब इसमें बहरहाल लेकिन इसी दौरान जो है वो इसके ऊपर बात जो है वो कम हुई। वो जो खुद को हमलावरी था वो खुद
वो जो जा रहा है चलता हुआ, उसने अपने आप को उड़ाया है। उसने किसी और जगह पे जाके, वहाँ से मोटरसाइकिल जा रही थी, वो थोड़ा सा हिट हो, लेकिन उसने अपने आप को खुद उड़ा लिया। और वो कहाँ पर है? वो तल अवीव में। और उन्होंने फिर इसका पूरा जारी किया है कि ये हमारा जो है ये फ़लस्तीनी, और इसने अपनी जान दी है, ये खुदकुश हमलावर, और ये कहीं जा भी सकता था। ये किसी बस में जा सकता था, किसी होटल में जा सकता था, किसी इमारत में दाखिल हो सकता था। ये आपकी सिक्योरिटी है। यानी किसकी सिक्योरिटी है? शिन बेत की, मोसाद की, इन हालात में। तो ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसको, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन ये तल अवीव का ब्लास्ट बड़ा बहुत इस वक्त एक उनका ये कहना और ये मौजूदगी शो कर देना, पहले सुरंगें दिखाना, ये दिखाना कि प्रेशर मुकम्मल तौर पे। बहरहाल ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये दौरा, इसराइल का दौरा अच्छा गया, और पहली दफ़ा पब्लिकली नेतन्याहू ने कहा कि हमें मंजूर है, मतलब हम मुकम्मल तौर पे इसराइल जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो 31 मई का जो पीस एग्रीमेंट है उसके ऊपर हम, मतलब हम उस पर एग्री करते हैं। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन गए हैं कायरो, और कायरो में यानी काहिरा, वहाँ पर ये मुज़ाकरात होंगे, ये टीमें पहुँच जाएंगी, और फिर वो आएंगे कतर गालिबन, और फ्लेक्सिबल है वो, आगे पीछे कहीं हो सकता है, कहीं और किसी सऊदी अरबिया आ जाएं, कहीं और आगे पीछे, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद। और उन्होंने बिल्कुल आज जो सुबह उनकी जो वर्ड्स थे, उनका कहना था कि कोई पार्टी, कोई अब वो इसको डीरेल नहीं कर सकती, मतलब पीस एग्रीमेंट और टॉक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। वो फुल अथॉरिटी के साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की इसराइल कि जो इसको डीरेल करेगा वो अब उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, वो आ रहे हैं कंप्लीट बैकिंग के साथ, पूरी दुनिया की बैकिंग है ना कि इसको, इस कत्लेआम को बंद कराओ, पूरी दुनिया। तो यहां पर नेतन्याहू के पास आगे पीछे दाएं बाएं ये वो, पब्लिकली फिर नेतन्याहू ने इसको आके, ये वहां पर बात हुई उनके मीडिया की तरफ से भी और हर तरफ से कि ये जो है ये इसको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने हाई लेवल के निगोशिएटर्स को भी भेज रहे हैं दोबारा काहिरा, और उम्मीद है कि अब ये जो स्टेटमेंट, ये पहली दफ़ा पब्लिक में स्टेटमेंट इस तरह आई है, तो ये उम्मीद है कि ये जो है ये अगले 1 या 2 दिन में ये जंग बंदी हो जाएगी। हम दुआ भी करते हैं और दायरा ख्वाही भी है कि ये कत्लेआम रुके, और उसके नतीजे में जो है ये पीस कायम हो। पूरी दुनिया ने बहुत रोल प्ले किया इसमें, पीस में, अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रशिया, OIC, अरब लीग, ये फिर हमें फ़ाल होते नज़र आए प्लेटफॉर्म्स। ये देखें जो इनकी रेजोल्यूशंस है ना, और इनका ये ना समझें कि ये ऐसे ही नहीं, इस दफ़ा पहली दफ़ा वो किसी प्रोसेस का हिस्सा बने सब के सब। और उसमें EU भी है, उसमें जर्मनी, कभी इटली, कभी फ्रांस, सब, इंग्लैंड, सब ने अपना रोल, और अफ्रीका, ठीक है, सब ने अपना रोल प्ले किया। यहाँ से मलेशिया की तरफ से कभी खबर आ रही है, कभी कोई, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ। तो ये अगर पीस होता है इसमें, पीस एग्रीमेंट, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसकी तरफ ये काफ़ी आगे चले गए हैं, क्योंकि ये ऐलान जो है ये नेतन्याहू ने किया है। और ये जो है ये 26 स्लाइड अगर हम यहाँ दिखा दें उनके न्यूज़पेपर्स की, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स में है, लेकिन ये कि US होस्टेज डील इन अ पॉजिटिव टॉक्स विद ब्लिंकन। अब इससे ज़्यादा तो वो बात ज़ाहिर है, पहले तो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये कि ये उन्होंने बात जो है वो कर दी है।